हेलो, सुप्रभात बच्चों और बच्चियों। गणतंत्र दिवस की पावन बेला में हम यहाँ उपस्थित हैं जिन विद्यालय के सानिध्य में तुलसी दल और गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र परम श्रद्धेय राष्ट्रीय ध्वज, इस सानिध्य में उपस्थित यहाँ के विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं, फूल सा सुकुमार, शैशव सा सरल परंतु उत्साही बच्चे और बच्चियों, जहाँ हम उपस्थित हैं, जिस कार्य के उपलक्ष्य में, जिसके परिणाम के उपलक्ष्य में 26 जनवरी, जिन्हें हम गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं, सुनने में बड़ा ही सरल और तरल लगता है, लेकिन गणतंत्र कैसे बना, भारत कहाँ था, कहाँ है और कहाँ रहेंगे, इसकी संभावनाओं को यह दिवस व्यक्त करता है। 26 जनवरी, जिनको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, गण जनता तंत्र शासन दिवस और दिन, यह दिन सहज और सरल ढंग से नहीं आया था। बहुत ही कठोर परिश्रम करना पड़ा था भारतीय जनता को। परिश्रम के बारे में उसका इतिहास इस भूगोल और खगोल में अभी भी स्वर्णाक्षरों में अंकित है कि यह गणतंत्र दिवस क्या है, किस तरह से यह दिन आया। इस दिन विभिन्न प्रकार के संघर्षों, विभिन्न प्रकार की लड़ाइयों और विभिन्न प्रकार के युद्धों से तपकर, लड़कर इस भारत की भूमि को हमने पवित्र बनाया था। हमारे देश के श्रेष्ठ वीरों ने, श्रेष्ठ जवानों ने इस देश को आज़ाद कराया था। यह दिन उसी दिन को याद करा रहा है, यह 26 जनवरी। यह 26 जनवरी कैसे आया, साधारणतया मैंने बता दिया। और उस दिन हमने कहा था, सीना तानकर सोने की बनी धरती, नीलम का आसमां है, चांदी की बनी नदियां, पवन गंधे भरा है। उस दिन इस प्राकृतिक दृश्य में, चिड़ियों की चहचहाट में एक अलग दम था। सूरज का सवेरा एक अलग आकर्षण लेकर आया था। कहने का मतलब, अवनी से लेकर अंबर तक आज़ादी छा गई थी। सारे जीव, सारे प्राणी, खासकर संवेदनशील प्राणियों में मानव की गिनती होती है, तो आप सोच सकते हैं भारतीय जनता के हृदय में, हृदय स्थल में कितनी ज़्यादा खुशी आई होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। और उससे पहले किन किन संघर्षों से जूझना पड़ा था, कितनी माँ हमारी उस संघर्ष में विधवा हो गई थी, कितनी माँ हमारी संतान विहीन हो गई थी, कितने पिता अपने ललना को छोड़ दिए थे।